खूबसूरत उत्तराखंड जो जाना जाता है पौराणिक मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धामों के नाम से। यहाँ कहीं भी चले जाएं आप तो आपको कोई ना कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, कोई धाम, कोई मंदिर, कोई पौराणिक देवी देवताओं से संबंधित चिन्ह आपको यहाँ कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर देहरादून में भी स्थित है जिसका नाम है संतला देवी मंदिर। यह मंदिर देहरादून से 15 किलोमीटर की दूरी पर संतोल नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर यदि आप मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो मार्ग में खूबसूरत वृक्षों के और घुमावदार सर्पीली सड़कों की वजह से आपको थकान का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता। यहाँ पर आवागमन का साधन आप छोटी बसें यहाँ पर आती हैं और आप अपने निजी वाहन से भी यहाँ तक आ सकते हैं। संतला देवी के बारे में मान्यता यह है कि यह माता संतला और उनके भाई का निवास स्थान हुआ करता था। दोनों भाई बहन यहाँ पर अपनी मान्यताओं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए यहाँ पर कथाएं किया करते थे। मुगलों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने यहाँ के बहुत सारे मंदिर नष्ट कर दिए थे। उनका उद्देश्य मात्र एक ही था कि किसी भी तरह से हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म से संबंधित हर चीज़ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। कहते हैं कि इस मंदिर को भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश करी, लेकिन देवी माता के चमत्कार के आगे उसकी एक न चली, उसे घुटने टेकने पड़ गए। माता संतला को और उनके भाई को दिव्य दर्शन हो चुके थे। यह दोनों भाई बहन माता दुर्गा की कथाएं सुना करके लोगों के मन में जो मुगलों का भय उत्पन्न हो गया था उसे दूर किया करते थे और उनके द्वारा किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोका करते थे। मुगलों को जब इसकी खबर पड़ी तो उन्होंने दोनों भाई बहनों पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। मुगलों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया और संतला देवी और उनके भाई को जब ये बात पता चली तो वह हिंदू धर्म की रक्षार्थ हेतु आगे आए और आश्चर्य की बात कि किसी भी भक्त को कोई भी खरोच तक नहीं आई। मुगलों ने जब उनको पता चला इन दोनों भाई बहनों के बारे में तो उन्होंने यहाँ पर चढ़ाई प्रारंभ कर दी, लेकिन पूरी रात बीतने के बाद भी वो यहाँ तक की चढ़ाई नहीं कर पाए। मुगलों ने जब उन पर पीछे से हमला करने का प्रयास किया तो अचानक एक प्रकाश पुंज चमका और वह दोनों भाई बहन पत्थर की मूर्ति बन गए। प्रकाश इतना तेज था कि मुगल सेना को दिखाई देना ही बंद हो गया और वह धीरे धीरे एक एक करके नीचे गिरने प्रारंभ हो गए। तत्पश्चात कभी मुगलों की हिम्मत नहीं हुई वह किसी भी देवी माँ के मंदिर को नष्ट कर सके। शनिवार के दिन ही माँ संतला और उनका भाई पत्थर की मूर्ति बन गए थे, इसलिए प्रत्येक शनिवार को यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से माँ से अपनी कोई मनोकामना मांगता है तो माता उसकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है। यहाँ पर एक वृक्ष भी है जिसमें चुनर बांध करके लोग अपनी मनोकामना माँ से मांगते हैं और यहाँ पर घंटियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। ये देखिए, ये वो वृक्ष है जिस पर लोगों ने चुनर बांधी है और माता उनकी मनोकामना को भी पूर्ण करती है। सही कहा है कि आस्था है तो रास्ता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जागृत करते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें भी मिल जाती हैं जहाँ पर भोजन या
प्रसाद का सामान भी उपलब्ध हो जाता है। हमेशा यहाँ पर भक्तों की कतारें लगी रहती हैं और भक्त माँ से अपनी मुरादें पूर्ण करने की इच्छा जाहिर करते हैं और माता उनकी बातों को सुनती है। और यहाँ से ये दृश्य देखिए, कितना मनोरम दृश्य है। पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है, खूबसूरत पहाड़ियाँ, खूबसूरत हरे भरे पेड़। इच्छा करती है कि यहीं पर बस जाएं, यहाँ से कहीं और ना जाएं। कभी वक्त मिले तो आप लोग भी यहाँ पर जाइए और इस खूबसूरती का आनंद उठाइए और माँ के चरणों में अपनी मनोकामना जाहिर करके माँ के आशीर्वाद का भागी बनिए। तो दोस्तों, ये था माँ संतला देवी का मंदिर। माँ संतला आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, शुभ दिन।